हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और बिहार एसआई, बिहार बीएसएससी और 71वें बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जैन तीर्थंकर हैं? ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन ऑप्शन बी संभवनाथ, ऑप्शन सी संभवनाथ, ऑप्शन डी सुमितनाथ। ऑप्शन ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी संभवनाथ, ऑप्शन डी सुमितनाथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संभवनाथ। संभावना। इसके प्रतीक चिन्ह को देखें तो दोस्तों महावीर स्वामी के प्रमुख तीर्थंकरों का चिन्ह को हम लोग देखें तो ऋषभ देव का दोस्तों साढ़ है, प्रतीक चिन्ह साढ़ है। और अजितनाथ का घोड़ा है दोस्तों, घोड़ा। और संभवनाथ का दोस्तों सांप है। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बक्सर बक्सर खेजा की लड़ाई कब हुई थी या बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1724, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर 1824, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन डी 23 जून 1757। इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 अक्टूबर 1724 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय के शासक था। उस इल्तुतमिश ने रहला नामक पुस्तक लिखा था। वह गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन ए केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन बी दो और तीन दोनों, ऑप्शन सी केवल तीन, और ऑप्शन डी एक दो एवं तीन तीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और दो। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक मानव जीवाश्म को किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रारंभिक मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ए गंगा नदी घाटी, बी यमुना नदी घाटी, सी नर्मदा नदी घाटी, डी ताप्ती नदी घाटी। इसका राइट आंसर है सी नर्मदा नदी घाटी। और क्वेश्चन 5 को हम लोग देखते हैं। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वेस्ट ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जबकि कनिष्क को दोस्तों हम लोग कनिष्क ने कुषाण वंश का महानतम शासक था दोस्तों। और इसका संस्थापक कुजल कन्फ्यूशस ने किया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है विक्रमादित्य वो गुप्त वंश का शासक था दोस्तों, गुप्त वंश का शासक था। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का समाचार पत्र का प्रारंभ किया? निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यह पुस्तक का प्रकाशन
9 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के समय में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल के समय में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों? ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। और ऑप्शन सी लॉर्ड लॉर्ड लिट्टन, इसे प्रेस सेंसर लागू करने वाला लिट्टन ही था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी जिसने जिसने व्यापकत सिद्धांत को लागू किया था। तो चलिए नेक्स्ट आज के 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1816 में संगोली संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्तांतरित हुआ था? ऑप्शन ए सिखों के लिए, ऑप्शन बी गोरखाओं के लिए, ऑप्शन सी मराठाओं के लिए, ऑप्शन डी फ्रेंच के लिए। तो ये संधि दोस्तों अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुआ था। तो आज के 9वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उज्जैन उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का संभावली शिला, ए, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तस्य। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, सॉरी, इसका राइट आंसर है दोस्तों अवंतिका। तो आज के हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बिना समय जाया किए हुए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि बहुत ही कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, जो कि जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवल ग्राम में किया गया था। तो आज के 11वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल को बना दिया गया? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1763 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 1813 के चार्टर एक्ट। चलिए आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जो भी ये क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़रूर ही आप लोग इसको नोट करिएगा। पीयूष मित्र सुंग के द्वारा किए गए दो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी के बारे में किस अभिलेख लेख में इसका उल्लेखित मिलता है? ए सारनाथ, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या अभिलेख, डी हाथी गुफा अभिलेख। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी अयोध्या अभिलेख। और हाथी गुफा जो अभिलेख हम लोग देख रहे हैं जो कि काफ़ी प्रचलित, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। जो जो नागवंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और सारनाथ अभिलेख के जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अशोक से संबंधित है, अशोक से संबंधित। और बेसनगर अभिलेख को हम लोग जानते हैं कि गुप्तों से संबंधित है दोस्तों, गुप्तों से संबंधित। तो चलिए आज के हम लोग 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित नहीं किए थे? ऑप्शन ए मुस्लिमपट्टनम, जुनसार, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, भड़ौच, आगरा, ऑप्शन सी कलकत्ता
हैदराबाद, पटना, ऑप्शन डी रांची, लखनऊ। इसका राइट आंसर है दोस्तों रांची, लखनऊ। चलिए आज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष भारत के में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो ऑप्शन ए 1820 से 1827, ऑप्शन बी 1819 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 से 1825 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी। चलिए आज के 16वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1936 में किया गया था। इसका आयोजन लखनऊ में ही लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। एक मिनट दोस्तों, हम ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। स्वामी दयानंद के द्वारा ही किया गया था और यह 1936 में ही हुआ था। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों, सॉरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है? तो ए कर्मयोगी, बी युगांतर, सी गद्दर, डी यंग इंडिया। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं क्रांतिकारी पत्रिका से नहीं जुड़ी हुई है, तो यह नहीं जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया, जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यह 1909 में किया गया था दोस्तों। यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था। चलिए आज के 18वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकाल झील को, ऑप्शन बी टंगनिका झील को, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर झील को, विक्टोरिया झील को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। और जो कि सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और आज के 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन बी बलुआही मिट्टी से, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी से, ऑप्शन डी कंकरीली मिट्टी से। इसका राइट आंसर है दोस्तों चिकनी मिट्टी से, जो कि जल का अधिक अवशोषण करते हैं और जल ना मिलने पर ये इसका जो सतह है ये स्वतः ही फटने लगता है। और जो कि सबसे कम जल अवशोषण करने की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बलुआही मिट्टी होता है दोस्तों। ये जल अवशोषण ही नहीं करता है। और भारत सबसे अधिक उपयुक्त अगर मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। और चलिए हम लोग आज के 20वें क्वेश्चन को और देखते हैं। मंसूरी और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु मंसूरी का जलवायु शिमला की जलवायु की अपेक्षा क्यों गर्म होती है? ए उनकी ऊंचाई में अंतर के कारण, बी के समुद्र से दूरी होने के कारण, सी शिमला में वर्षा अधिक होती है इसलिए, ऑप्शन डी समर्थक प्रदूषण के कारण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनकी ऊंचाई में अंतर के कारण, क्योंकि मंसूरी शिमला का लगभग एक ही अक्षांश है, परंतु इसकी जलवायु में परिवर्तन के कारण मुख्य कारण ऊंचाई में अंतर है। इस वजह से हम लोग इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा। और चलिए आज का हम लोग 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और सेतु बांध एडम ब्रिज जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत होता है कहाँ से? तो ये तो ऑप्शन ए धनुषकोटी से, ऑप्शन बी मंडपम से, ऑप्शन सी पंबन से, ऑप्शन डी रामेश्वर से। इसका राइट आंसर है दोस्तों धनुषकोटी से। जैसे कि भारत और पाक जल संधि अलग होता है पंबन द्वीप के द्वारा।
आज के 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। शीतोष्ण शीतोष्ण घास भारत के एशियाई में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास भारत के एशियाई में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी पेरी, ऑप्शन सी टुड्डा, ऑप्शन डी वेल्स। आज के राइट आंसर है दोस्तों, आज राइट आंसर है ए स्टेपिस, जो कि एशियाई कंट्री में पाया जाता है दोस्तों। जो ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, वो पेरेरी है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दोनों ही भागों में पाए जाते हैं दोस्तों। और ये जो टुड्डा देख रहे हैं, ठंडे जलवायु में पाया जाता है। वेल्स, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वेल्स, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। चलिए आज के 23 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहा। शहतूत रेशम किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए भेड़ से, ऑप्शन बी खरगोश से, सी टर्सर कीट से, डी हिरण से। इसका राइट आंसर है दोस्त, खरगोश से प्राप्त होता है। शहतूत खरगोश से प्राप्त होता है। कितने लोग भेड़ और खरगोश में सम्मिलित नहीं कर पाते, लेकिन किंतु इसका राइट आंसर खरगोश होता है दोस्तों। चलिए आज के 24 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है जो कि गर्म जल स्रोत स्थित है? ए मरिकण मरिकण, जो हिमाचल प्रदेश में है। बी ज्वालामुखी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी झारसुंगडा, मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ताप्ती तप्त पानी, उड़ीसा। दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि गर्म जल का स्रोत स्थित है, तो इसमें देखना है कि हम लोग को गर्म जल स्थित कौन सा मैच नहीं कर रहा है, मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी ज्वालामुखी, जो जम्मू कश्मीर दिया है दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जगह ना रहकर इसको हिमाचल प्रदेश करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये क्वेश्चन ही हमेशा हर एग्जामों में आता रहा है, जो कि हमेशा आने की संभावना बन रहा है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ए 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 1989 के द्वारा लाया गया था, जो कि आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों आज के क्लास कैसा कैसा रहा? और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों का यह वीडियो और भी दोस्तों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्त।